आगाज अहम खबर से। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों डॉलर्स इमदाद जमा हो गई। इस्लामी तरक्याती बैंक का 4.2 अरब डॉलर्स देने का ऐलान। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों डॉलर इमदाद जमा, जबकि इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से 4.2 अरब डॉलर्स देने का ऐलान कर दिया गया। आलमी बरादरी सैलाब मुतासरीन की मदद को आ गई। वज़ीर आज़म ने दरपेश चैलेंजेस दुनिया को बता दिए। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4.2 अरब डॉलर और आलमी बैंक ने 2 अरब डॉलर देने का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन ने भी 50 करोड़ यूरो इमदाद की नवीद सुना दी। यूएसएड सैलाब ज़दगान को 10 करोड़ डॉलर्स इमदाद देगा। जापान ने भी 7 करोड़ 70 लाख डॉलर्स देने की खुशखबरी सुनाई है। जर्मनी ने पाकिस्तान को 8 करोड़ 40 लाख यूरो देने का वादा किया। फ्रांस ने भी 1 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना वबा, आलमी मालियाती बहरान और मशरकी यूरोप में तनाज़ात के शदीद असरात समेत आलमी बहरानों की लपेट में फंस कर रह गया है। Relief work is yet not over, especially in parts of Sindh and Balochistan. Our young and able foreign minister belongs to the province of Sindh, where the flood water still needs to be drained to reclaim the agricultural land, to grow food, to build homes, reconstruct infrastructure and rehabilitate institutions and services. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि हौलनाक सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के लिए इक़दामात ताहाल जारी हैं। The government of Pakistan has worked with international institutions, including the United Nations, the World Bank, the Asian Development Bank, the European Union, to prepare a comprehensive framework document on resilient recovery, rehabilitation and reconstruction. आलमी बरादरी ने सैलाब मुतासरीन को यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 5.6 बिलियन डॉलर्स मौजूद हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगले माह में दिवालिया होने से बच जाएगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 5.6 बिलियन डॉलर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान अगले 6 माह में दिवालिया होने से बच जाएगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 5 माह की ज़रूरियात के लिए ये रकम काफ़ी है। बैरूनी अमदाद से ये रकम मज़ीद बढ़ जाएगी। आइंदा 5 माह की ज़रूरियात के लिए ये रकम काफ़ी है। बैरूनी अमदाद से ये रकम मज़ीद बढ़ जाएगी। इमरान खान हमसे अच्छी सियासत कर रहा है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करने वाले ख्वाजा साद रफीक का ये एतराफ़ अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान हमसे अच्छी सियासत कर रहा है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में साद रफीक ने ये एतराफ़ किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साद रफीक ने कहा कि हमजा शहबाज सरगर्म नहीं थे, जिसकी वजह से नून लीग को पंजाब में मुश्किलात का सामना रहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से कहा है कि हमजा शहबाज को कहें कि पंजाब में तगड़ी ऑपोजिशन करें। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साद रफीक का एतराफ़, कहा कि अगर अब जगह ना मिली तो पंजाब में हमें पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। अहम खबर, स्पीकर सिप्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई के दौरान एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर सिप्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव किया। एतमाद का वोट लो के नारे भी लगाए। हुकूमती बेंचों से लीग की क़यादत और अनस नाउल्लाह के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की जाती रही। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई और एजेंडे की कॉपियाँ भी फाड़ दी गई। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव किया। एतमाद का वोट लो के नारे भी लगाए। क्या आपके पास पंजाब में नंबर्स पूरे हैं? ख्वाजा आसिफ से सहाफ़ी का सवाल, जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब असम्बली का हिसाब तो नहीं आता, लेकिन नंबर पूरे हैं। ख्वाजा आसिफ की तरफ से सहाफ़ी को यह जवाब दिया गया, जबकि सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपके पास पंजाब में नंबर्स पूरे हैं? ख्वाजा आसिफ ने इसका जवाब दिया कि पंजाब असम्बली का हिसाब तो नहीं आता, लेकिन हमारे नंबर्स पूरे हैं।
आज का वोट होने जा रहा है, पावर शो क्या करने जा रहा है? अच्छा ये बता दें कि आप समझते हैं नंबर गेम है आपके पास, क्या समझते हैं? हो जाता है तो आपके पास नंबर है? बिल्कुल है जी इंशाल्लाह। वहाँ उसके लिए 186 नंबर चाहिए, आपके पास तो 180 के करीब भी नहीं। इन्ना हिसाब नहीं मैनूं आउंदा लेकिन नंबर साडे कोल है। उधर FIA की जानिब से जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिले दफ्तर करने की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। FIA रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन और अली तरीन की कंपनियों से दौरान तफ्तीश कोई भी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर FIR में लगाई दफात धोखाधड़ी से लगाई गई। जहांगीर तरीन अली तरीन की कंपनियों से दौरान तफ्तीश कोई भी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन नहीं देखी गई और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जहांगीर तरीन और अली तरीन पर FIR में लगाई गई दफात दुरुस्त साबित नहीं हुई। ओपन मार्केट से खरीदे गए डॉलर बैंक के जरिए और कानूनी तरीके से लिए गए, जिसका रिकॉर्ड सालाना ट्रांजैक्शन में और रिटर्न्स में मौजूद है। FIA की जानिब से जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिले दफ्तर करने के हवाले से पेशरफ्त। जहांगीर तरीन अली तरीन की कंपनियों से दौरान तफ्तीश कोई भी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन और अली तरीन पर FIR में लगाई गई दफात दुरुस्त साबित नहीं हुई और ओपन मार्केट से खरीदे गए डॉलर बैंक के जरिए कानूनी तरीके से हासिल किए गए। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि मैं पुराने पाकिस्तान में भी गवर्नर रहा हूं, लेकिन नए पाकिस्तान में तो DC कमिश्नर यहां तक के स्कूलों के प्रिंसिपल भी पैसे देकर लगते थे। गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पार्टी के लोग इमरान खान को करप्शन के हवाले से बताते थे। एक बार शफकत महमूद ने भी ये बात की, जिस पर इमरान खान का जवाब था, आपको सिंध नजर नहीं आता, वहां कितनी करप्शन हो रही है। अच्छा बुज़दार साहब के बारे में जो करप्शन की स्टोरीज हैं वो ठीक हैं कि DCs हैं, DPOs हैं, कमिश्नर्स हैं, सब पैसे दे के लगते? बस मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पुराने पाकिस्तान में मैंने देखा था कि तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, SHO पैसे दे के लगते थे। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई एम सेइंग दिस विद हैवी हार्ट कि खराबी हुई है। बुज़दार साहब के दौर में होता रहा, ये होती हुई है। प्रिंसिपल्स भी लगते रहे पैसे दे के जी, वो वहाँ से भी हमें शिकायत आती मेरे पास। अच्छा ये फरमाइए, आपने इमरान खान साहब को बताया कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? DC लग रहे हैं पैसे लग के, इवन कॉलेज के प्रिंसिपल लग रहे हैं और छोटे लेवल बड़े लेवल हर देखें जी, मेरा अपना ख्याल पार्टी की बहुत सी लीडरों ने उनसे कहा, लेकिन वो नहीं थे तैयार मानने के लिए। और आपने बताया उनको कभी? बस आपका क्या ख्याल है, नहीं बताया होगा। तो इमरान खान साहब ने सुन के क्या कहा फिर? उसके इग्नोर कर दिया उन्होंने? नहीं, वो उन्होंने एक दिन कोर कमेटी में भी बात हुई की थी, शफकत महमूद ने की थी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात के लिए जवान पार्क पहुंच गए। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब की सियासत में इस वक्त हलचल है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात के लिए जवान पार्क पहुंच गए और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। सियासी मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सियासी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है और पंजाब असम्बली का आज का सेशन भी हुआ, जो काफ़ी हंगामा खेज रहा। अपोजिशन की जानिब से भी नारेबाजी की जाती रही एक दूसरे के खिलाफ और हुकूमती बेंचों की जानिब से भी उसका जवाब दिया जाता रहा। पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, ये आज की मुलाकात इस हवाले से काफ़ी अहम है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात के लिए जमान पार्क पहुंच गए। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने का यकीन है। अपोजिशन के पास नंबर ना होने की खबर भी उन्होंने दी है। और अब इस सियासी सूरत हाल में क्या पेशरफ्त हुई है, बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास ने। जी इलियास, ये अहम मुलाकात 11 तारीख को एक तो हाई कोर्ट में इस केस की समाअत भी हो रही है, तो ये बताइए आज की मुलाकात किस तरह से अहम है और पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? आज ही पंजाब जो अभी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात जो हुई है, जो बड़ी अहम इसलिए की जा रही है क्योंकि नंबर गेम के हवाले से जो है PTI और उनकी इत्तेहादी जमातों के ये कहा जा रहा है कि जी इनके पास 186 जो मतलूबा नंबर दरकार हैं वो इनके पास पूरे हैं और इसके लिए वो तैयार हैं
और हर तरह का मुकाबला करने के लिए इस सिलसिले में वो अपना सामना करेंगे जो भी असम्बली में आएंगे एतमाद की तहरीक के लिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि वो जो सारे अपने मेंबरान हैं उनसे राब्ते में हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि इस सिलसिले में वो पीछे नहीं हटेंगे और भरपूर तरीके से जो है अपोजिशन का जवाब देंगे। उन्होंने आज की जो सूरत हाल थी अपोजिशन की जानिब से वो भी बताई कि जो सूरत हाल है वो उसमें बताया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ और सऊदी वलीअहद की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन पर गौर किया गया। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर ने उम्रे की सादत हासिल की और खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। उनकी अहम मुलाकातें भी हुई। आर्मी चीफ आला क़यादत से मजीद मुलाकातें करेंगे जिनमें बाहमी दिलचस्पी की उमूर, फौजी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब के वज़ीर दिफा ने भी जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जबकि आर्मी चीफ 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी गंदम कोटा 21,000 से बढ़ाकर 26,000 टन करने का ऐलान काम कर गया। पंजाब के ओपन मार्केट में निजी गंदम की कीमतों में 200 से 450 रुपए फी मन तक कमी आ गई। मजीद तफसील बताएंगे रिजवान आसिफ। पंजाब में आटा स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज। सूबे में जारी गंदम आटा बहरान में कमी आना शुरू हो गई। सरकारी गंदम कोटा 26,000 टन किए जाने के बाद ओपन मार्केट में कीमतों में कमी आई है। यूटिलिटी स्टोर का कोड भी आता है, वहाँ पे भी सामान लाइनों में लग के भी नहीं मिलता। रोजाना लगता है ट्रक, आटा मिल जाता है लाइन में लग के। लाहौर में गंदम की कीमत में 200 रुपये, रहीमिया खान में 300 रुपये, रावलपिंडी में 210 रुपये, मुल्तान में 400 रुपये और बहावलपुर डिवीज़न में 250 रुपये फी मन कमी आई है। हुकूमत पंजाब का दावा है कि कोटा बढ़ाने से सूबे भर की सरकारी आटा ज़रूरियात की तकमील मुमकिन होगी। जिस जगह पर डीलर के थ्रू सप्लाई होनी है वहाँ डीलर के थ्रू होगी। जिस जगह पर हमें कोई ट्रकिंग पॉइंट देकर लोगों को वहाँ से फैसिलिटेट करना है वहाँ पे ट्रकिंग पॉइंट करेंगे। किसी जगह पर अगर हमें कोई स्टॉल लगाना है तो हम वो स्टॉल लगाएंगे। जो इस टाइम बहरान है आटे का, वो उसकी बेसिक वजह है जो इस टाइम पे तीनों सूबाई हुकूमतें जो गंदम का इजरा कर रही हैं वो इतना कम है जो पिछले साल की निस्बत इसमें 11,000 टन की कमी है। मार्केट ज़राए का कहना है सरकारी आटा की दस्तयाबी को मामूल पर आने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने बहुत से इक़दाम का ऐलान तो किया है, लेकिन इन इक़दाम का फ़ायदा तभी होगा जब आवाम को हर दुकान और हर बाज़ार में सस्ता आटा वाफर मकदार में दस्तयाब होगा। रिजवान आसिफ, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। लाहौर के बाद रुख कोयटा का, जहां पर बलूचिस्तान में आटे का बहरान बरकरार है। फी किलो आटा 150 रुपए का हो गया। सस्ते आटे के हसूल के लिए आने वालों ने जरगून रोड ब्लॉक करके एहतजाजन धरना दे दिया। मोटरसाइकिल सवार की चलते ट्रक से आटा खरीदने की वीडियो वायरल हो गई। तफसील मोहम्मद अकरम से। कोयटा में भी बरकरार है आटे का बहरान। यूटिलिटी स्टोर हो या परचून की दुकान, आटा गायब, खरीदार परेशान। सस्ते आटे पॉइंट्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं, जिस पर शहरियों ने जरगून रोड को एहतजाजन ब्लॉक करके धरना दे दिया। वजीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर और दीगर हुकाम ने मुजाहिदीन से मुज़ाकरात किए और इन्हें यकीन दिलाया कि कल हर सूरत आप लोगों को आटा फराहम कर दिया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद एहतजाजी धरना खत्म कर दिया गया। 2 लाख बोरी गंदम की पंजाब से पहुंच रही है, कोयटा की तरफ रवा दवा है और लोरालाई तक पहुंच चुकी है। सप्लाई लाइन कट ऑफ हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा हालात संगीन सूरत हाल की तरफ गए। दूसरी जानिब आटे के हसूल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद फ्लोर मिल के ट्रकों के पीछे मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर दौड़ती नजर आई। मोटरसाइकिल सवार की चलते ट्रक से आटा खरीदने की वीडियो भी वायरल हो गई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सस्ते आटे की जल्द फरहमी को यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब भर में सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स बढ़ा दिए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं कि फ्लावर मिलों के लिए सरकारी गंदम का डेली कोटा 26,000 मैट्रिक टन कर दिया गया है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब भर में सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं ताकि आटे की किल्लत को दूर किया जा सके। फ्लावर मिलों के लिए सरकारी गंदम का डेली कोटा 26,000 मैट्रिक टन कर दिया गया है। इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से महकमे खुराक और इंतजामी अफसरों को आटे की सप्लाई और दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए सूबे के खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त कर दी गई। रूस से हुकूमती सतह पर मंगवाई जाने वाली गंदम की पहली खेप कराची पहुंच गई।
हुकाम वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक रूस से गंदम के 2 जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। रूस से हुकूमती सतह पर मंगवाई जाने वाली गंदम की पहली खेप कराची पहुंच गई है। रूस से गंदम के 2 जहाज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हुकाम वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक हुकूमती सतह पर मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन गंदम दरामद की जा रही है। रूस से मंगवाई जाने वाली 4.5 लाख टन गंदम गवादर पहुंचेगी। हुकाम के मुताबिक रूस से मंगवाई जाने वाली गंदम गवादर पहुंचेगी। 30 मार्च तक गंदम के तमाम जहाज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मौसम की और इसी हवाले से अहम खबर कि महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बुध से जुम्मे के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मगरबी हवाएं शुमाली बलूचिस्तान में 10 जनवरी को रात से दाखिल हो रही हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस्लामाबाद और पोचुहार में बारिश होगी। मरी और गिलगित में बर्फबारी मुतवक्के है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। सवात, कोहिस्तान, मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में बारिश और बर्फबारी होगी। बाज़ इलाकों में शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद होने का खदशा है। और कराची वाले सर्दी की नई लहर के लिए तैयार हो जाएं। महकमे मौसमियात ने कर दिया है खबरदार, पारा गिरकर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। सर्दी की लहर 19 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक नए मगरबी सिस्टम के नतीजे में 12 जनवरी से कराची समेत सिंध भर में सर्दी की शदीद लहर आने वाली है। 19 जनवरी तक कराची और देही सिंध के अजला में यखबस्ता हवाएं चल सकती हैं। मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में 10 जनवरी की रात से दाखिल हो रही हैं। नया मगरबी सिस्टम 11 जनवरी से मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज होगा। खबर खेल के मैदान से कराची में पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे टाकरा। न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान की ज़िम्मेदाराना बल्लेबाजी, 56 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम ने 66 रन बनाए। पाकिस्तान हदफ के ताक़ुब में जीत के करीब पहुंच गया। इस वक्त आखिरी ओवर्स का मैच जारी है। कराची में पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे टाकरा। 256 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान की ज़िम्मेदाराना बल्लेबाजी, 56 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम ने 66 रन बनाए। पाकिस्तान हदफ के ताक़ुब में जीत के करीब पहुंच गया। इस वक्त आखिरी ओवर्स का मैच जारी है। पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान की ज़िम्मेदाराना बल्लेबाजी, 56 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 66 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान हदफ के ताक़ुब में जीत के करीब पहुंच गया है और इस वक्त आखिरी ओवर का मैच जारी है। अमरीकी हवाई नुमाइंदगान में टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक जारी करदा नोटिस में टिकटॉक एप्लीकेशन को खत्म करने का कहा गया। टिकटॉक को सिक्योरिटी खदशात के बायस अरकान के लिए खतरा करार दिया गया है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी डिवाइसेस पर टिकटॉक की पाबंदी लगाए जाने का भी इम्कान है।